अरे हैप्पी दिवाली। अरे इसकी क्या जरूरत है। अरे तो सारा फ्राइड है। कुछ बेक्ड स्नैक्स नहीं है आपके पास? अरे आपने कोफ्ते नहीं लिए? कोफ्ते फ्राइड होते हैं ना, तो मैं थोड़ा डाइट चल रहा है। अच्छा तो आप ये तवा फ्राई भिंडी ले लो। फ्राई तो डाइटिशियन ने मना किया है ना। नहीं, तवा पे बस इसे टोस्ट किया। वो असल में मेरी डाइटिशियन बोलती है कि कोकोनट ऑयल ओनली। तो और राजमा उससे गैस हो जाती है थोड़ी सी। आपने उसको 18 आवर्स सोक किया था ना? 6 आवर्स नहीं, हाँ नहीं 18 आवर्स। मेरी डाइटिशियन मुझे 18 आवर्स बोलती है। तो कोई बात नहीं, गाना आप देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम लोग की सारी डाइटिंग त्योहारों पे क्यों जगती है? आप तो ऐसे रिश्तेदार नहीं बनना चाहते ना? इफ नॉट देन इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना हेल्थ भी मैनेज कर पाओगे और आपकी सोशल लाइफ भी बनी रहेगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू फॉर दिवाली, सो कीप ऑन वाचिंग। दिवाली सेलिब्रेशंस पे हमें दो टाइप के लोग दिखते हैं, एक जो एकदम ही चीट मोड में चले जाते हैं और दूसरे जिनका डाइट खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि या तो उनका गिल्ट खत्म नहीं हो रहा है या फिर कोई एक्चुअल मेडिकल इशू है जिसकी वजह से वो सेलिब्रेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे। दिस वीडियो इज फॉर बोथ ऑफ देम। सो मेरा सबसे पहला टिप है उन लोगों के लिए जो कुछ भी खाना खाते हैं और उनको ब्लोटिंग हो जाती है। आई नो ऐसे टाइम में सेलिब्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे नंबर 1 टिप में है एक छोटी सी रेसिपी जो आप कर सकते हैं जिससे आपका पेट साफ रहे। सिर्फ इतना करना है कि आपने जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन को इक्वल क्वांटिटीज में पीस कर अपने पास एज अ पाउडर फॉर्म रख लेना है। And this powder you can take as a churn in the morning with water or as an SOS also. I call it C3F, you can call it whatever, but this is magic. ये स्पाइस मिक्स ऐसे स्पाइसेस का मिक्सचर है जिससे आप ब्लोटिंग से बच पाएंगे, आपका पेट साफ रहेगा and at the same time this works as a diuretic. So whatever water you're drinking, you will be able to flush it off really nicely and that's how you'll keep feeling light. My second tip जिससे आप दिवाली भी enjoy कर पाएंगे और अपनी सोशल लाइफ भी is कि जिस समय पे आपका मील आपके कंट्रोल में है उस टाइम पर यू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ क्वांटिटी ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन इन योर मील। दिवाली ही नहीं, उसके बाद भी पार्टी सीजन तो चलता रहेगा टिल द न्यू ईयर। एंड in this time there will be a lot of lunches, dinners that you'll be doing at your friend's place, at your family's place, and in those meals it is very hard to have a control over what you're eating. But जो भी ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच जो भी मील्स आप अपने घर पे कर रहे हैं उसमें just make sure that you're having enough quantity of vegetables and enough quantity of protein. I'm not saying that you do not have carbs in these meals because carbs खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप carbs नहीं खाएंगे इस मील में that means आपको cravings होने वाली है later on and you will be choosing worse options. However, whenever you're eating outside, whenever you're celebrating, fiber and protein are the nutrients which lag behind. And these two nutrients are really important because fiber आपको full रखने में help करेगा, constipation को prevent करेगा, and it will also make sure that whatever fat you're consuming gets flushed out of your body really well. And protein will make sure कि आपका body repair properly हो. So जो भी आप late nights करने वाले हैं उसमें आपकी body का repair system at least बहुत ज़्यादा affect नहीं होगा, and at the same time protein is also going to keep you very full. So make sure that you're having fiber and protein in the meals that you can control. My third tip to enjoy the festive season and yet be healthy is to focus on hydration. Yes, it's very basic, very minimal, but this is something that gets ignored so much. हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बॉडी वेट का अराउंड 35 या 40 ml हर दिन पिएं, बट जब भी हम पार्टीज में होते हैं, जब भी हमारे आसपास सॉल्टी स्नैक्स होते हैं, हम एक्चुअली पानी पीना भूल जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू इनवाइट अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग, दैट्स व्हेन यू इनवाइट अ लॉट ऑफ स्किन इश्यूज, दैट्स व्हेन यू इनवाइट अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर वाटर प्रॉपर्ली। मेरा फोर्थ टिप उन लोगों के लिए है जो अपने घर पे डिनर्स या लंचेस होस्ट करना चाहते हैं। जब आप बहुत सारे मील ऑप्शंस बनाते हैं तो इट्स वेरी कॉमन दैट यू विल ओवर ईट and you might feel really heavy after that. However, there is one very simple trick that you can use so that you can eat light, and that is removing starch from the rice that you are making. Now you can say, मनीषा मुझे भी पता है, पानी उबालो, पानी में चावल डालो, कुक होने के बाद पानी को स्ट्रेन कर दो और वो वाला राइस बहुत अच्छा होता है, बट सब लोगों को वो पसंद नहीं है। Now here's the trick. You make those boiled rice and on top of that you take 1 spoon of desi ghee, put some jeera and hing, a little bit of salt, and then pour over that tadka on your boiled rice. That way
कोई ये बता नहीं पाएगा कि ये कुकर वाला चावल नहीं है, एंड एट द सेम टाइम you would have gotten rid of that excess starch and that excess heaviness that cooker wale rice can cause. And my next tip to enjoy the most of the festive season and yet be taking care of your health is to focus on solid calories over liquid calories. What I mean by this is कि जब हम किसी के घर पे हैं या जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में स्नैकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे इट्स वेरी कॉमन कि आप एक के बाद दूसरा ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो अल्कोहल और नॉन अल्कोहल दोनों हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उस लिक्विड कैलोरीज से आपका पेट नहीं भरेगा. It will give you the calories that your body requires, but it will not give you the satisfaction that you need before you want to stop eating. So rather than focusing on liquid calories, packaged fruit juices or even fresh fruit juices, alcoholic drinks, focus on actual khana. टूट के खाओ, but those liquid calories are not serving the purpose of actually satisfying your soul. For all the chakna lovers, this tip is specifically for you. Now, it is very common कि दिवाली parties में there is going to be a lot of alcohol, there is going to be a lot of chakna, which is going to be chips, fried peanuts and lot of stuff like that. However, when we are having all of these fried snacks, we are getting all the calories, but we are again not having the soul satisfaction of actually having a full stomach. So, what I want you to focus on is solid food over these mindless munching snacks. Yes, go for that paneer, go for that soya, because that will also fill you up. But all of those fried peanuts and chips, they are not going to satisfy you. So focus on solid food during the festive season. And my next tip to maintain your socialization and yet be healthy during festive season is to take pride in your self-care. What I mean by this is that there will be foods which will be offered to you that are absolutely no-no for you. For example, it can be carbonated beverages. It can be something that you just do not like eating, you do not enjoy eating. What I want you to do is to actually take pride in saying that I do not consume this. For example, I'm quite liberal with what I eat during the festive season. However, cola and carbonated beverages are just not my thing. And I take a lot of pride in saying that I do not drink poison, so I don't drink poison. Times are now changing and everyone is getting aware of the ill effect of junk food. And if there is a complete no-no food for you, there is no harm in conveying that to your host, and then take something else which is not as objectionable for you. All the alcohol lovers, this tip is for you. Diwali parties mein there are a lot of people who consume a lot of alcohol also, and at the same time they ask me, Manisha, kaun sa wala alcohol healthy hota hai? Now, to understand that, firstly we need to understand कि हमारा ये अल्कोहल के लिए लाइकलीनेस आया कहाँ से है. हमें आज की डेट में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद या बहुत ज़्यादा नापसंद है, उनका अर्ली मैन से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है. अल्कोहल का क्या कनेक्शन है? वेल, अल्कोहल इज मेड फ्रॉम रॉटन फ्रूट्स. अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये है कि कोई भी फ्रूट जो पेड़ से गिर गया, वो नीचे गिरकर सड़ना शुरू हुआ, एंड दैट टर्न्ड अल्कोहलिक. However, because it was very easy to reach, that means it was easy available calories, and hence we as human beings developed likeliness for alcohol. However, उस टाइम पर उस readily available calorie की जरूरत थी और आज नहीं है. अब बात करते हैं कि कौन सा अल्कोहल बेटर है और कौन सा नहीं. Well, all alcohols are same. Why I say this? Because सभी alcoholic drinks में अलग अलग percentage of alcohol होता है. For example, beer has 4% alcohol, vodka has about 36 to 40%. However, जब हम beer consume करते हैं तो हम 1 लीटर पी जाते हैं, और जब हम vodka पीते हैं तो 3 drinks में खत्म कर देते हैं. So, in the percentage, you are consuming the same amount of alcohol, whatever alcohol you consume. So, क्या फर्क पड़ता है? ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको जहर पसंद है तो अपनी पसंद के ब्रांड का पियो यार. All these sweet lovers like me, this tip is for you because I am going to talk about how you can have desserts and yet be healthy during festive season. Now, मैं किसी को भी dessert खाने के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि आज तक मैं तो नहीं बंद कर पाई. मीठे के साथ हमारा रिश्ता ऐसा है कि However, there is still a system to me being madly in love with sugar and desserts, and that is a simple list of preferences. Now, all the desserts can be actually divided into 3 types. First is just sugary, for example, rasgulla, chhena. Second is fried and sugary, for example, jalebi, gulab jamun. And third type are baked confectionaries like your pastries, cakes, and all of that stuff. Now, having the awareness of what kind of dessert is in front of you will actually help you make a better decision about that dessert, because a sugary dessert only has one problematic component, which is the sugar.
However, a fried and sugary dessert will also have a lot of oil because it is fried and plus there is sugar. And when we talk about baked confectioneries, it not only has sugar but it also, more often than not, always has a lot of trans fat also. So my advice, prefer sugary over fried and sugary, and in the end keep your preference for the baked confectioneries. And my next tip to maintain health and yet enjoy the festive season is to actually enjoy the festive season guilt-free. And when I say this, I also mean that there will be times जब आप कुछ ऐसा खा लोगे जो आपको खाने का मन नहीं था, आप कुछ ऐसा खा लोगे जो आपने सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खाया, या फिर आप कुछ ऐसा खा लोगे जो एक्चुअली आपको बाद में जाके हो सकता है थोड़ा सा परेशान करे साइकोलॉजिकली. However, I want you to drop that guilt right away here in this video, here in the comments of the video, because when we are celebrating, the celebration should be at the core. And also, if you are someone जो सिर्फ एक guilt spree पर ही जा रहा है, I want to ask you something. ये पूरा जो celebration है, क्या उसमें आप company enjoy करना चाहते हो या सिर्फ खाना? Because in my opinion, celebration actually happens with the people around you rather than the food that is on the table. Because if you like the company, आपको खिचड़ी भी अच्छी लगेगी. And if you don't like the company, it doesn't matter how fancy the food is in front of you. You wouldn't like that. Now, if you made it till this point in this video, please wish me Happy Diwali in the comment section so that I know that you watched till the end. And about the free gift, I have compiled a free festive eating guide for you, which you can find in the link inside the description box. Just click on the link, give me your email ID, and I will send you that festive guide personally. I wish you have a very happy and healthy Diwali. I wish you have an amazing new year, and I wish that you enjoy food emotionally and nutritionally equally. Bye guys.